बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके बाबा साहब की बेइज्जती करने की चेष्टा की गई है और बेइज्जती की गई है। अब साजिश ये है कि अमित शाह जी ने बड़ी ही चतुराई से इस प्रकार के घृणापूर्ण बेइज्जती करने वाले शब्द जो बोले हैं 6 या 7 बार, आज से 100 साल पहले करीब किए थे। मनुस्मृति को जला के उसके बाद वो भारत का संविधान लाए थे। ये जद्दोजहद और लड़ाई पिछले 100 साल से चल रही है। इसको आज पूरी दुनिया मानने के लिए बाध्य है। जो कोई भी तीसरेवाद चौथेवाद की बात करता था, आज वो सब एक पेज पे आ गए। इस देश में 2 ही वाद हैं, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। अब मनुवादी कितना भी ढोंग, कितना भी नाटक कर लें, उनके मन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए सबसे ज़्यादा घृणा, नफरत, द्वेष है। और वो ताक लगा के, मौका लगा के बैठे हुए कब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान वो नेस्तो नाबूद कर दें। और ये कहीं भी वो बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो कभी भी हमारे मुंह से जो भी अम्बेडकरवादी हैं दिल से, उनके मुंह से सिर्फ बाबा साहब का नाम का एक कभी भी नाम नहीं निकलेगा। या तो बाबा साहब निकलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निकलेगा। जो लोग सिर्फ नाम लेते हैं, वो एक इशारा होता है कि उनके मन में नहीं है इज्जत। मजबूरी में, हालात के दबाव में उनको इज्जत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी राजनीतिक और दूसरी रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। उसी की एक बड़ी मिसाल अभी अमित शाह साहब ने दी है। अब होम मिनिस्टर उनको कहा जाता है, तो होम मिनिस्टर वो जब तक हैं जब तक वो भारत के संविधान और कानून के तहत कार्य करते हैं। जैसे ही वो उसके बाहर जाके कोई कार्य करते हैं तो वो अपराध हो जाता है, वो एक आम अपराधी हो जाते हैं। तो ये अमित शाह जी ने अपराध किया है। अब जो मनुवादी एक मानसिकता है, जो लोग जान के भी या माहौल की वजह से असली मुद्दे पे नहीं पहुंचते हैं, हमेशा अभी भी क्या डिमांड हो रही है कि कौन अंबेडकर साहब की कितनी इज्जत करता है या नहीं करता है। इस पे बहस चल रही है कि ये पार्टी वो पार्टी इज्जत ज़्यादा करती है या वो पार्टी इज्जत करती है। विषय ये है ही नहीं ना। विषय ये है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है माफ़ी मांगने में। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इस्तीफ़ा मांगने में और उनके देने में भी, बल्कि अच्छाई होगी। लेकिन असल बात क्या है, एक साजिश करके, बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके बाबा साहब की बेइज्जती करने की चेष्टा की गई है और बेइज्जती की गई है। और बड़ी साजिश के तहत मैं इसलिए कह रहा हूँ साजिश, और इसके बारे में कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था ना कि हर काम संविधान और कानून के जरिए होगा। उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि अमित शाह जी ने एक अपराध किया है, बड़ी प्लानिंग से किया है कि मैं किस प्रकार से बच भी जाऊंगा, लेकिन अपराध किया है। उस अपराध को अपराध साबित करना सच्चे अम्बेडकरवादियों का काम है। उसी चेष्टा में हम लोग आज सब आप सबको बुलाया है। तो अमित शाह जी ने कॉन्स्पिरेसी से पहले कि मैं दयाराम बदलिया जी के पास जाऊं आप सब लोगों को संबोधित करने के लिए, तो दयाराम बदलिया जी मुझे पिछले 2-3 दिन से ये बोल रहे हैं, जब से एक घटना हुई है, कि इसके लिए ये सभी लोग असली बात नहीं कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए दयाराम बदलिया जी ने मुझे अप्रोच किया एज ए वकील कि मैं चाहता हूं इस पर कानूनी कार्रवाई हो। ये इस्तीफ़ा मांगने की और माफ़ी मांगने की बातें तो होती रहेंगी, इससे कोई मसले का हल नहीं निकलना। मसले का हल कानूनी कार्रवाई से निकलना है। तो हमने इसको स्टडी किया कि साजिश क्या है। अब साजिश ये है कि अमित शाह जी ने बड़ी ही चतुराई से इस प्रकार के घृणापूर्ण बेइज्जती करने वाले शब्द जो बोले हैं 6 या 7 बार, वो बोले जगह क्या चुनी उन्होंने, ऐसी जगह जहाँ पे इम्यून होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बात बोलें
तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये साजिश के तहत वहीं बोली गई ये बात। बाकी बाहर कभी उन्होंने अपनी किसी भी स्पीच में, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है, इस प्रकार के हाथ हिला हिला के 6-7 बार सिर्फ एक बाबा साहब के पूरे नाम में से एक शब्द को बार बार रिपीट किया, वो घृणापूर्ण था, बेइज्जती करने वाला था, और उन्होंने बेइज्जती की बाबा साहब के नाम की। ये मुख्य साजिश के तहत था। और उसके बाद आप देखिए साजिश का दूसरा हिस्सा क्या था। उसके बाद ना सिर्फ राज्यसभा टीवी पे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे डायरेक्ट टेलीकास्ट किया गया, उनके सभी सोशल मीडिया उस पर। क्यों? क्योंकि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। ये बदतमीज़ी वाले जेस्चर, ये बेइज्जती वाले जेस्चर, और ये बार बार रिपीट कराया गया भारतीय जनता पार्टी से ने करोड़ों लोगों को दिखाया। उसके बाद जो उनके जो दूसरे सहयोगी दल थे, जो सहयोगी हैं उनके, जो उनके पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या अनपेड भी हैं कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए पहले वो भद्दे शब्द और उसके बाद क्लैरिफिकेशन देने के लिए, यानी कि रिपीटेडली बार बार उन शब्दों को पब्लिक डोमेन में, और ये पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है। इसीलिए होशियार तो बहुत होते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, लेकिन अंबेडकर वादियों से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो पकड़े गए। ये तो बाहर हुआ है ना सारा कार्य। यहाँ तक कि पीआईबी, आप सब लोगों को पता है ना पीआईबी क्या होती है, जो भारत सरकार का उपकरण है, उसने भी पहले ये चलाया, उसके बाद उनकी बाकी जो वो चलाई, जो उनका पूरा सेंटेंस था, या 12 सेकंड के बाद जो 7-8 सेकंड और चलाए या 10 सेकंड और चलाए, लेकिन पहले वो 12 सेकंड ज़रूर चलाए ताकि इसको और ज़्यादा फैलाया जा सके, इस बदतमीज़ी, इस बेइज्जती को, क्योंकि इच्छा उनकी यही है, एक पंथ दो काज। तो इसलिए भदौलिया साहब ने एक बड़ी अच्छी एफआईआर ड्राफ्ट की है, वो हम आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें लब्बो-लुआब इसका यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये साजिश के तहत, और इसको इन्होंने ईमेल किया है, ये ईमेल कर दिया है डीसीपी साहब को, सीपी साहब को, एसएचओ साहब, पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कई जगहों पे हुई होगी, बीजेपी के दफ्तर में भी हुई होगी और हुई है, और अमित शाह जी के घर पे तो हुई होगी। इसलिए साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में हमने ये डीसीपी न्यू दिल्ली और सीपी साहब को और कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इसकी कॉपी भेज दी गई है। अब देखना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले, उसकी इज्जत करने वाले, कानून के रखवाले कोई पुलिस ऑफिसर देश में, दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं या नहीं है। अब मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम यही कहेंगे कि इस पर आंदोलन तो होना ही चाहिए, बेशक आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन हम सड़कों पे जाएंगे। और ये आंदोलन ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ दिन का ये जोश है और उसके बाद ख़त्म। हम अपना कोई भी कार्य एक बार उठाते हैं बीड़ा तो ख़त्म नहीं करते हैं, चाहे वो चुनाव में चोरी की मशीनों का हो, हाथरस का हो, दिल्ली कैंट का हो, और अभी 2 दिन पहले जो अमरोहा के बच्चे के साथ जो उसके प्रिंसिपल ने किया था उसका भी ऑर्डर आया है। तो हम अपनी इश्यूज़ को भूलते नहीं हैं। एक बार हमने मुद्दा उठाया तो उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक, यानी कि अमित शाह जी को जेल कराने तक कानूनी कार्रवाई करके ये आंदोलन अदालत में भी जारी रहेगा, कैंपेन, और उसके अलावा सड़कों पे भी, हम सड़कों पे भी इसका एक मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन वो आंदोलन फिर जो हमारी इलेक्शन में चोरी करने की मशीनें हैं उसके साथ साथ चलेगा, क्योंकि उसी मुद्दे की वजह से ये सभी चोरियां, डकैतियां, बेईमानियां और ये बेइज्जतियां करने के लायक आरएसएस और बीजेपी होती है। तो असली ताकत इनकी उन्हीं चुनाव में चोरी करने वाली मशीनों से, जिस ताकत को बाबा साहब ने हर एक देश के नागरिक को मालिक बनाया था ना एक वोट देके, उसको छीनने का जो काम कर रहे हैं, उस बुनियादी लड़ाई को भी हम भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं भदौलिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इन्हें दुख तो बहुत है लेकिन फिर भी ये लड़ाई तो लड़के ही जीती जाएगी, सिर्फ अफसोस और दुख करके और सिर्फ नारों से नहीं जीती जाएगी। इसको लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और भदौलिया साहब को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि देश में पूरे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। और हम दूसरे लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अब इस एफआईआर की सपोर्ट करें। अब भदौलिया साहब से सीख के
और लोग सभी अलग अलग जगह एफआईआर ना करने लगे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल इशू है। हम बार बार बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से बोला गया है, तो इसलिए बदलिया साहब के केस को सब सपोर्ट करें। मैं ऐसा भी आह्वान करता हूँ सब पॉलिटिकल पार्टी से, सभी अम्बेडकरवादियों से, संविधानवादियों से, कि बदलिया साहब के इस केस को अदालत में सब मिलकर सपोर्ट करें।